चाहे प्रतिवादी हो या वादी, दोनों के लिए है। सबसे पहला तो ये समझें कि कोर्ट में किस तरह के कपड़े पहन कर जाएं। देखिए, आप चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, परेशान दोनों होता है कोर्ट में। तो कोर्ट में ज़्यादा टीम टांगड़े वाले कपड़े ना पहन के जाएं, चमक धमक वाले कपड़े ना पहन के जाएं। अक्सर आपने ये देखा होगा, महिलाओं को आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर शिकायतें या ज़्यादातर जो केयर करने वाली बात है वो महिलाओं की इसलिए है। विवाद है पति पत्नी से, सारा मायके में रह रही हैं, परेशान है कि हमारे पास खर्चा नहीं है, परेशान है कि हमें छोड़ दिया है, परेशान है कि ये मेंटेनेंस हमें दें। लेकिन अभी उनके ड्रेसेस को देखिए, उनके सजने संवरने का स्टाइल देखिए, उनके कपड़ों का स्टाइल देखिए। आजकल तो ऐसी ऐसी औरतें आती हैं, फैमिली कोर्ट के हम देखे हैं मीडिएशन वगैरह में, सिंदूर नहीं लगा होगा, ये बड़ी बड़ी बाली होगी, स्टाइलिश कपड़े होंगे, दुपट्टा रहेगा ही रहेगा नहीं। माफ़ी मैं चाहता हूँ, मैं किसी पे कटाक्ष या टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। देखिए, या तो आप भारतीय संस्कृति के बारे में बात ना करें तो अच्छा है, अगर बात करें तो उसे भूलें ना तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब, मीडिएशन सेंटर में आपका ससुर भी आते हैं, जेठ भी हो सकते आते हैं, पति भी आते हैं, या फिर और बुजुर्ग लोग या माननीय न्यायमूर्ति महोदय या और लोग भी रहते हैं, वकील साहब लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका ऐसा हाव भाव, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी भाई जज साहब ये समझते हैं इस बात को कि तुम क्या चाहती हो, या तुम्हारे नखरे जब इतने हैं कोर्ट में, तो भैया तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब एक जो मर्यादित ढंग से है। अब जैसे लड़कों की अगर बात करें, तो लड़कों को भी चाहिए सिंपल कपड़ों में आना जाना उनको कोर्ट में। ऐसा नहीं कि वो चमक धमक, भाई सिनेमा घर नहीं जा रहे हो, तुम परेशान हो कोर्ट में, तुम्हारी परेशानी अगर कोर्ट को दिखेगी या लगेगा या महसूस होगा तब समझ में आएगी बात। भाई अब तुम्हें कहीं से लगेगा ही नहीं तुम परेशान हो, तो इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब अगर आगे की बात कही जाए तो जब कोर्ट में इंटर हो तो ध्यान रखें, बहुत ही जो चेहरे का इंप्रेशन हो बहुत ही सादा होना चाहिए। और एक जो हाथ, जब भी जज साहब से बात करने के लिए आप स्टार्ट करें या शुरू करें, कोई बात आपसे पूछी जाए, ध्यान रखें एक बात कि जब जो बात पूछी जाए उतना ही आप बोलें। एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी ना करें कि जज को ये कहना पड़े भाई शांत रहो, बस जितना पूछा जाए उतनी। अगर इतना कह दिया तो समझिए आपके बारे में निगेटिविटी हो गई। दूसरी बात ये कि जब भी माननीय न्यायमूर्ति महोदय से, जज साहब से आप पूछें कोई बात, या यूं कहें कुछ बताने के लिए आप चाहें, बताना चाहें, तो हमेशा हाथ जोड़ के सर कहें जरूर। भाई लॉर्डशिप या मान्यवर, श्रीमान, सरकार, कोर्ट साहब, जो भी अगर आपको कहना, भाई ये तो वकीलों की भाषा हो गई, जो भी बोलना है उन्हें बोलें। लेकिन जो वादी प्रतिवादी है, साहब ही कहे, सर ही कहे, तो सबसे सुटेबल शब्द होता है जी साहब। और हाथ जोड़ से विनम्रता पूर्वक बात करें, लगे उनको कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही इनोसेंट या संस्कारी है। अब ऐसा नहीं कि पता चला बीवी पे आरोप तेजी तेजी से लगाने लगे या अपने खिलाफ पार्टी पे आरोप लगाने लगे, ये गलत बात है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप जवाब दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे अगर आपको बात करते हैं कि ध्यान रखें, अगर आप से कोर्ट न्यायालय के जो और अन्य कर्मचारी, जैसे पेशकार हो गए, बाबू हो गए, है ना, और स्टेनो हो गया या फिर चपरासी हो गया, कभी भी इन बंदों से न उलझें। न उलझें का मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो कि उन्हें बुरा लगे, या कोर्ट को आपके लिए बोलना पड़े कि चुप हो जाओ, या कोर्ट को ये लगे कि भैया ये बदतमीज आदमी है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही पोलाइटली व्यवहार रखें, बहुत ही सहज स्वभाव वाला आप वहाँ स्वभाव रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर माननीय कुछ बात आपसे पूछ रहे हैं, माननीय न्यायमूर्ति महोदय अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आई कांटेक्ट माने उनकी आंख में आंख डाल के बोलना या बताना
कि भाई उनको लगे कि आप ध्यान से उनकी बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं लगे कि आप कहीं और हैं, हाँ 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 ठीक है वाली भाई, वहाँ चौराहे पे नहीं बैठे हैं आप, चौराहेबाजी नहीं हो रही है कि चाय की दुकान पे बैठे हैं बस जो मन में आए गप सड़ाका चल रहा है, ऐसा नहीं, ये गलत बात। हाँ, अगर आप माननीय न्यायमूर्ति महोदय आपसे कोई बात पूछे, आपको नहीं समझ आया, नहीं सुनाई दिया, तो आप सीधे स्वभाव से कहें माफ करिए, अपनी गलती समझें उसमें कि साहब माफ करिएगा मैं सुन नहीं पाया, तो निवेदन है कि आप फिर से पूछ लें। इस तरह से माने हर शब्द में ये लगे कि भाई आप बहुत ही सहज स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कोर्ट में। दूसरी बात ये, अगर पुकार हो गई, आपके वकील साहब नहीं आए, तो हाथ जोड़ के कह दें कोर्ट से कि साहब वकील साहब को मैं बुला रहा हूं, अभी वो है नहीं, किसी दूसरे केस में बिजी है, मैं जाके उनको बुला के आता हूं, तब तक के लिए आपकी फाइल साइड में रख दी जाएगी, बाटों में रख दी जाएगी। आपके वकील साहब जब आएंगे उसकी प्रोसीडिंग तब आगे बढ़ेगी, तब वो आगे बढ़ेगा काम। कहने का मतलब ये, कोई भी चीज़ आपकी कोर्ट को खराब नहीं लगनी चाहिए, या ये नहीं लगनी चाहिए कि भाई ये व्यक्ति बेकार का है। अब जैसे खिलाफ पार्टी के वकील कोई भी बात कह रहे हैं, भले आप ही के बारे में बात करें, आपका ये दायित्व नहीं। बहुत लोग टिपिर टिपिर करने लगते हैं आगे, भाई विपक्ष का वकील आपके बारे में कह रहा, आपके केस के बारे में कह रहा, आप पूरा झूठा कह रहा हो, पूरी बात झूठी बोल रहा हो, लेकिन उसमें आपका दायित्व नहीं टीका टिप्पणी करना। वो वकील भी आपको डांटेगा, साहब भी डांटेंगे, कहने का मतलब जज साहब भी आपको डांटेंगे, कोर्ट के वकील भी डांटेंगे। कोई तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारे वकील है तुम्हारी बात रखेंगे, या जब तुम्हारा अवसर आएगा तुमसे पूछा जाएगा तब बताना। तो जब वकील साहब आपके खिलाफ पार्टी के कुछ बोल रहे हों, भले टोटल आपके बुराई बके जा रहे हैं, लेकिन वहां आप कभी भूल से ना बोलना, क्योंकि अगर वहां बोले तो समझ जाएगा, वही कोई भी जज बैठा हुआ है वो समझ जाएगा कि भाई ये उतावला वाला व्यक्ति है, ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है, ये उत्तेजित अवस्था वाला है, ये गुस्सैल टाइप का आदमी है। ध्यान रखें कि कोर्ट में आपको उंगली दिखाकर बात नहीं करना होगा, जैसे कि आप, या हाथ हिला हिला कर बात नहीं करना होगा, नेता नहीं है आप। कभी कभी एक बार की बात है, हम आपको बताएं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मेरा मुकदमा लगा हुआ था, बहस के दौरान मैं वहाँ था, वहाँ पे एक वकील साहब हाथ हिला हिला के बात कर रहे थे बहस, तो माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने उनको रोका इस बात के लिए, भाई आप नेता नहीं हैं, आप एक अधिवक्ता हैं, आप हाथ हिला हिला के ना बात करें, मुझे ऐसे भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब एक वकील के लिए जज साहब रोक सकते हैं हाथ हिला हिला के बात करना, तो एक आम आदमी उंगली दिखा के बात करना, हाथ हिला के बात करना, ये एकदम सरासर गलत है। तो इस बात का